सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। काहे की गुड मॉर्निंग? कैसे वाहियात कपड़े पहने हैं तूने? क्या मम्मी जी, इसमें वाहियात क्या है? ये तो मेरा नाइट सूट है। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है, अंधी नहीं हूँ मैं। बहू, ये कपड़े न तो सिर्फ अपने कमरे में ही पहना कर, बाहर निकल तो साड़ी या सूट पहन के निकला कर, समझी? क्योंकि ये तेरा मायका नहीं है कि कुछ भी पहन के घूमती रहेगी। तेरा ससुराल है ये। यहाँ के भी कुछ अपने नियम कानून है और तुझे इस घर में उसी के हिसाब से रहना पड़ेगा, समझी? ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। और सुन, वो बगल में शर्मा आंटी है ना, वो तुझे देखने आ रही है। क्यों? मुझे क्यों देखने आ रही है? अरे मंद बुद्धि, तेरी शादी में नहीं आ पाई थी वो, इसीलिए तुझसे मिलने आ रही है। ठीक है मम्मी जी, मैं शाम को अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। बड़ी आई, रेडी हो जाऊंगी। अरे रेडी तो तू हो जाएगी, पर पहनेगी क्या? मम्मी जी, कितने सारे कपड़े तो हैं मेरे पास। अभी मैं अपने मायके से पूरे 21 सूट लाई हूँ, उसमें से कोई सा भी अच्छा सा सूट पहन लूंगी। क्या तू अपने मायके से वो सड़े घटिया सूट जो लाई है वो पहनेगी? ना कटवाएगी क्या मेरी? मम्मी जी, ये क्या बोल रहे हो आप? मेरे मायके से जो कपड़े आए हैं वो घटिया और सस्ते नहीं हैं। मैंने अपनी पसंद के कपड़े खरीदे हैं और मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही प्यार से मेरी पसंद के कपड़े दिलाए हैं। भले ही तेरे माँ बाप ने तुझे वो कपड़े बहुत प्यार से दिलाए होंगे, तेरी पसंद के, लेकिन देखने में तो बहुत सस्ते और घटिया ही दिखते हैं। तेरी पसंद भी ऐसी ही चीप है। क्या कर सकती है, जैसा घर परिवार वैसी सोच। और जो तू कपड़े अपने मायके से लाई है ना भर भर के, उनको संभाल के रख। शादी के 4-6 साल बाद पहनना, जब तुझे कोई देखेगा भी नहीं। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, मेरे आस पड़ोस के सब लोग तुझे ही देखेंगे। इसलिए बाबा, मैं तो तेरे मायके के चक्कर में अपने घर की बदनामी तो नहीं करा सकती ना। ऐसे घटिया कपड़े तो मेरे घर की नौकरानी तक नहीं पहनती। मेरी नौकरानी की बेटी की शादी हुई थी, एकदम ब्रांडेड कपड़े खरीदे थे उसने और साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी। सुन, हमने जो तेरी शादी में साड़ियाँ दी थी ना, उनमें से ही कोई एक साड़ी पहन ले। वैसे भी जो कुछ मैं तुझे बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, तुझे समझ में तो आ नहीं रहा होगा, क्योंकि तू ठहरी गरीब घर की और शादी हो गई बड़े घर में। अब बड़े घर की बातें तुझ जैसे गरीब को क्या ही समझ में आएंगी। मम्मी जी, इसमें छोटे और बड़े घर की बात कहाँ से आ गई? मम्मी जी, माना मैंने और राहुल ने लव मैरिज करी है, लेकिन हमारी शादी आप लोगों की और मेरे मम्मी पापा की मर्जी के साथ हुई है। मम्मी जी, आपको तो पहले से ही पता था ना कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, फिर भी आपने शादी के लिए हाँ करी। पर अब बाद में मुझे इतने सारे ताने आप क्यों सुना रहे हो? सुन बहू, मैं तुझे कोई ताने नहीं मार रही हूँ। भगवान जाने उस समय मेरी मति कहाँ मारी गई थी, जो मैंने तेरी शादी के लिए हाँ कर दी। और वो सब मैंने तेरे मायके में देख ही लिया था। शादी के समय जैसा अरेंजमेंट किया था उन लोगों ने, तेरे घर वालों का अरेंजमेंट देख कर ना मेरा खून खोल उठा था। पर क्या करूं, बेटे के आगे मजबूर थी, वरना मैं अपने बेटे की शादी और तुझसे किसी जन्म में नहीं करती। कोई माने या ना माने, अमीरी गरीबी में बहुत फर्क होता है और मैं अपने बेटे की शादी अमीरी और गरीबी देखकर ही करती। अरे कुछ तो लेवल मैच होता हमारा, लेकिन यहाँ तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ हम और कहाँ तुम। चल छोड़ ये सब। मेरी बेटी यानी कि तेरी ननद आ रही है रीमा दोपहर में, तो अच्छे से उसके हिसाब से खाना बना लेना। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी कहने से काम नहीं चलेगा। ढंग का खाना बनाना और हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से, तेरे घर के हिसाब से दाल रोटी मत बना लेना। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो 4-5 सब्जियाँ, पुलाव, पकवान सब बनते हैं, तो अच्छे से खाना बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूँगी अच्छे से खाना। और सुन, एक बात दिमाग में रख ले कि यहाँ पर ना तेरे घर वाला हिसाब नहीं चलेगा, हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये तेरा ससुराल है, मायका नहीं। ठीक है मम्मी जी, मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगी कि ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अब जा भी, यहाँ पर मुंह बना के मत खड़ी रहे। तैयार भी होना है तुझे, तो जल्दी से खाना बना ले और टाइम से अच्छे से तैयार हो जाना। जी मम्मी जी। मम्मी, अरे बेटा रिया, आ गई तू? हाँ मम्मी। और कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया हूँ, तू बता बेटा कैसी है? घर में सब ठीक है ना?
हाँ मम्मी, सब बढ़िया है, मैं भी अच्छी हूँ। और मम्मी, भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही। अंदर ही होगी बेटा, कहाँ जाएगी? रुक, मैं बुलाती हूँ। अरे बहू, इधर आना जरा, तेरी ननद आ गई है। ये लो दीदी पानी। नो थैंक्स भाभी, मैं बस अभी कोकोनट वाटर पीकर ही आ रही हूँ। अच्छा दीदी, और कैसे हो आप? अरे वाह भाभी, साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है आपकी। हाँ दीदी, ये तो मम्मी जी ने मुझे जो दी थी ना, वही साड़ी है। हाँ हाँ भाभी, पता है, आप नहीं भी बताते तो पता चल जाता, क्योंकि आपके मायके वाले तो इतनी ब्रांडेड साड़ी दे नहीं सकते ना। क्यों मम्मी, सही कह रही हूँ ना? हाँ बेटा, सही कह रही है। भाभी एक बात बोलूँ, बुरा मत मानना। हाँ हाँ बोलिए ना, बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है, मुझे बुरा थोड़ी ना लगता है, क्योंकि मुझे याद है ये मेरा ससुराल है, मायका नहीं। अरे भाभी, आप क्यों गुस्सा हो रही हो? इसमें आपकी थोड़ी ना कोई गलती है। अरे गलती तो आपके माँ बाप की है, वो हैं ही ऐसे कंजूस सोमड़े टाइप के, पैसा खर्च करना जानते ही नहीं। छोटी मोटी दुकानों से कपड़े खरीदेंगे तो कपड़े तो घटिया ही मिलेंगे ना। तुम्हारे माँ बाप को एक बार ये वाली साड़ी दिखाना, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तुम्हारी माँ ने तो जिंदगी में ऐसी साड़ी देखी भी नहीं होगी। क्यों मम्मी? और नहीं तो क्या बेटा, तू एकदम सही कह रही है बेटा। पता नहीं किस कंजूस गरीब परिवार की बहू ले आई हूँ मैं, मती मारी गई थी मेरी। नहीं तो मेरे बेटे के लिए एक से बड़े एक रईस खानदान के रिश्ते आ रहे थे। भगवान ही जाने मेरे बेटे को इसमें क्या पसंद आ गया। हाँ मम्मी, मुझे तो अपने ससुराल में भी बताने में शर्म आती है कि मेरी भाभी एक ऐसे मिडिल क्लास परिवार से है। अरे बस करो तुम दोनों। हाँ, मैं मिडिल क्लास परिवार से हूँ तो क्या हो गया, गुनाह हो गया क्या? मेरे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं मुझे, जिसकी वजह से मैं अभी तक चुप थी और तुम दोनों की बकवास सुन रही थी। लेकिन अब बस बहुत हो गया। और मम्मी जी, आपने ये क्या लगा रखा है? ये मायका नहीं ससुराल है, ये मायका नहीं ससुराल है। एक बात आप भी याद रखो मम्मी जी, ये आपका भी मायका नहीं ससुराल है। जिस तरह आप शादी करके इस घर में आई थी ना, उसी तरह मैं भी शादी करके ही इस घर में आई हूँ। अरे भाभी, ये क्या बकवास कर रही हो आप? अच्छा जी, तो अब मैं बोलने लगी तो बकवास हो गया। अभी तब से दोनों माँ बेटी आग उगल रही थी और बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। अरे बुरा मत मानना माई फुट। क्यों, बुरा सिर्फ तुम दोनों को ही लगता है? मैं इंसान नहीं हूँ क्या, मुझे बुरा नहीं लगता? दो बातें क्या बोल दी? तुम्हारी माँ के बारे में तुमको मिर्ची लग गई, और तुम कब से मेरी माँ बाप के बारे में कुछ भी बकती जा रही हो तो मुझे बुरा नहीं लगता? माँ जी, आप भी इस घर की बहू हो और मैं भी इस घर की बहू हूँ, और इस तरह से हम दोनों का बराबर अधिकार है इस घर पे। और एक बात मैं आप लोगों को साफ साफ बता दूँ, आप लोगों के लिए भले ही सब घटिया रहा हो, लेकिन एक पिता अपनी बेटी की शादी में ना अपने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खर्च कर देता है, लेकिन वहीं आपके जैसे घटिया लोग उसमें भी हमेशा कमी ही निकालते रहते हैं। माफ़ करना मेरे शब्दों के लिए, पर आप लोगों ने मुझे बोलने पर आज मजबूर कर दिया है। मेरे पिताजी ने ना मुझे राजकुमारी की तरह रखा है हमेशा। आप लोग मुझे रखने नहीं आते थे। ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड। अरे कपड़ा तो कपड़ा होता है, शरीर ढकने के लिए कपड़ा पहना जाता है, न कि दिखावे के लिए। अरे मेरे पापा ने अपनी जन्मों की पूजी तपस्या अपनी बेटी आप लोगों को दान में दे दी, लेकिन आप लोगों को चैन नहीं। मम्मी जी, पैसा ही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता, इंसान की भी कोई वैल्यू होती है। और ये जो आप बोलती रहते हो ना मम्मी जी, ये तुम्हारा ससुराल है मायका नहीं। सच है ये, ससुराल कभी मायका बन ही नहीं सकता, क्योंकि मायके में माँ बाप कभी अपने बच्चों की तुलना पैसे से नहीं करते, बच्चे की फितरत, नसीहत और संस्कार देखते हैं। हमें माफ़ कर दे बहू, हमने पैसों के आगे कभी इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं करी। हाँ भाभी, मुझे भी माफ़ कर दो, हमारे आंखों पर ना अमीरी और गरीबी की पट्टी चढ़ी हुई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।